गुजरात में 25 सांसदों को गोली मारने का मामला बहुत गरमाया हुआ है। कल की घटना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं राहुल गांधी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा से ही ऐसी घटना ने क्यों जन्म लिया? क्या इसके अलावा किसी और को रोष नहीं था? देखिए, राजनीति का ये आपराधिक चरित्र बन जाना साधारण घटना नहीं है। इस सारे देश के लिए चिंता का विषय है। हम तो राजनीति में जब आए थे तब से सुना करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होकर अगर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोले कि पंडित जी को शीर्षासन की आदत है इसलिए मेरी पार्टी की तस्वीर उल्टी देख रहे हैं, और भाषण से, निंदा से, सकारात्मक आलोचना से प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू ये कहें कि ये बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, ये साधारण बात नहीं थी। एक नौजवान को प्रोत्साहित करने का एक प्रधानमंत्री का तरीका था कि विरोध में भी मजबूत लोग होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए। सबल विपक्ष सत्ता का रास्ता साफ करने का साधन भी बनता है। और यहाँ किस दिशा में हिंदुस्तान जा रहा है? तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री जी नौटंकी करते हैं, अमृतकाल और अमृतकाल में हमारी पार्लियामेंट का ये चरित्र, ये दृश्य बन जाएगा कि कोई व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष जिसको प्रिविलेज है नेता सदन प्रधानमंत्री के बाद अपनी बात पूरे समय, पूरे अधिकार, पूरी तन्मयता से, पूरी पारदर्शिता से रखने का, आप उसका माइक बंद कर देंगे और वो जोर से बोलेगा और विरोध प्रोटेस्ट करेगा तो उसको गोली मारने की धमकी अब सड़क पर मिलेगी। ये आपराधिक चरित्र भारतीय जनता पार्टी का पूरी डेमोक्रेसी की व्यवस्था के लिए, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। और अब तो इतना हो गया कि राहुल गांधी जी को गोली मार देंगे और 25 सांसदों को भी गिन गिन के गोली मारेंगे। बोलेंगे तो, अब बोले तो यानी आप लोकतंत्र के मुंह पे छीका लगा रहे हो। आप इमरजेंसी की आलोचना करते हो और देश में गुंडागर्दी के बल पर डेमोक्रेसी के मुंह पे छीका लगाते हो भाई। और कौन है वो व्यक्ति? कल मैंने मेरे पेज पर डाला फोटो, नहीं, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट अपने डाइनिंग रूम में भोजन कर रहे हैं और वो खड़े खड़े रील बना रहा पीछे। जिस आदमी को जेड श्रेणी की सुरक्षा और उसके पीछे खड़े होकर कोई भोजन करते समय रील बनाए, कितना नजदीकी व्यक्ति होगा? मैं समझता हूं इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोध को साम दाम दंड भेद यानी हाव हुक एंड कुक क्वेस करने की जो परंपरा देश की राजनीति में स्थापित कर रही है, बचेगा ही क्या? क्या मूल्य बचेंगे? क्या आप जो बोलेगा उसको भयग्रस्त कर दो, गोली मार देंगे? अब तो सीमा पार हो गई। अब तक सुना था कि जो बोलेगा ईडी चली जाएगी, इनकम टैक्स चला जाएगा, सीबीआई चली जाएगी। अब तो गोलियां मारने लग गए सड़क पर अपराधी बीजेपी के कार्यकर्ता। जब गोली मार देंगे तो फिर क्या बचेगा भाई? आप देश में शासन इसलिए दिया आपको कि आप देश में अराजकता फैलाओ। आपके खिलाफ बोलने वालों को अगर ईडी सीबीआई से संपट में नहीं आए तो जरा सीधा कारतूस की भाषा समझाओ। भाई ये चरित्र बीजेपी का हम थे तब तक तो नहीं था यार। अटल जी की सरकार को हमने देखा है। 4 मुकदमे। मैंने कल ही उसका वीडियो सुना है और उसके बाद मैंने देखा है कि वो बिरला जी के बहुत क्लोज है। बिरला जी के साथ उसने अपने कई फोटो और वीडियो शेयर किए हुए हैं। तो पूरे देश को बिरला जी को इसका जवाब देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जनता पार्टी कहती है कि साहब ये हमारे यहाँ का कार्यकर्ता नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ओम बिरला कहे, राकेश जैन जरा से प्यादों से आप बयान दिला दो कि क्या वर्थ है राकेश जैन की? राकेश जैन बीजेपी अध्यक्ष की फूंदी लगा दी तो क्या कुछ हो गया क्या? तो जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है उनको अगर गोली मारने की धमकी कोटा से दी जाती है तो ऐसा क्यों, मतलब केवल कोटा से ही क्यों धमकी दी गई और कोई जगह से धमकी क्यों नहीं दी गई? इसके पीछे क्या कारण है? क्या मानसिकता? जो पार्लियामेंट में विवाद हो रहा है उसके केंद्र में ओम बिरला है। और चूंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट प्रोसीजर का खून हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को बोलने से और इन सारी व्यवस्थाओं से रोका जा रहा है, तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। मेरे ख्याल से भाजपा को ये पच नहीं रहा है, ओम बिरला समर्थकों को पच नहीं रहा है अविश्वास प्रस्ताव। आखिर मेजोरिटी के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होना होता है, हम भी जानते हैं, राहुल गांधी जी भी इस बात को समझते होंगे। लेकिन हिंदुस्तान को ये नोटिस कराना कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का फेयर तरीके से फॉलोअप नहीं हो रहा है इस स्पीकर की उपस्थिति में, 22 तरीके से स्पीकर काम कर रहा है, ये भी दाग धब्बा लग जाना एक इतिहास बनता है, दर्ज होता है पार्लियामेंट की हिस्ट्री में।
तो इससे विचलित होकर धमका रहे हैं, तो मेरे ख्याल से भाई बड़ी विचित्र बात है, ये देश के लिए शर्म की बात है। पुलिस ने बताया है, ये कहना है पुलिस का कि हमने अपराधी को जो है रिपोर्ट दर्ज करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। मैं कोटा पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। अभी एक और अपराधी रोज युवा मोर्चा का प्रदर्शन और बिरला जी को जन्मदिन की बधाई, उसको भी बहुत लंबे चौड़े हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि अब भाजपा और अपराधियों में गठजोड़ का जो एक रिश्ता है वो बहुत प्रगाढ़ है। पुलिस कोटा की जो कार्रवाई इन दिनों कर रही है, थोड़ा भरोसा तो बनने लगा है, वरना तो 2-2.5 साल से पुलिसिंग ही नहीं है कोटा में। मैं तो सार्वजनिक रूप से कई मंचों पर आरोप लगा चुका हूँ, महुआली और पुलिस ओएसडी के चैम्बर में साथ बैठते हैं और गपशप करते हैं और वहीं सारे शहर की व्यवस्था को चलाने की रणनीतियां तय करते हैं। अब उनमें क्या है, रंगदारी है, जमीनों के झगड़े निपटाने के मामले हैं, क्या है, हालात अच्छे नहीं है। शहर के लोगों को इसकी आलोचना करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इस अपराध के लिए देश से क्षमा मांगनी